बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरद जोत कौन था? आइए सामीन इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। झांसी शहर एक गुंजान आबाद इलाका है। शहर के बीचों बीच वसी रकबे पर फैला एल्युमिनियम, शीशे और मार्बल से बना हुआ जोत पैलेस अंदर रहने वाले मकीनों की अमारत का मुंह बोलता सबूत था। जोत पैलेस के सरबराह जलियान जोत आर्मी का सतून थे। उनके 2 बेटे थे, अमल जोत और नवजोत। अमल जोत बड़े थे और उनके 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम आर्यन था, लेकिन वो प्रिंस के नाम से बुलाए जाते थे। प्रिंस की पैदाइश के बाद 15 साल तक कोई औलाद ना हुई। फिर यक्के बाद दीगरे 3 बेटे पैदा हुए, जूलियस सीजर, तमिल और तरियाक। दूसरे बेटे नवजोत के 3 बच्चे हुए। बड़ी 2 बेटियां आरजू, आबरू और बेटा सरदजोत। सरदजोत जूलियस सीजर के साथ का था और एक ही माँ का दूध भी पीते रहे। आरजू प्रिंस के साथ थी और एक माँ का दूध पिया था। आबरू बड़ी बहन से 1 साल छोटी थी। पैलेस के अंदरूनी मामलात का मुंतजिम कैप्टन ललित था। ये सारा मुसलमान घराना था। कैप्टन ललित और प्रिंस हम जुल्फ भी थे और आपस में रज़ाई भाई भी थे। वो घर का फर्द था, आर्मी में था, मगर वो घर के मामलात की सेटिंग और इंतज़ामी अमूर का माहिर था। तो जलियान ने उसे अपने घर का मुंतजिम बना दिया। ललित की बीवी और 2 बच्चे भी जोत पैलेस में रहते थे। कैप्टन ललित का काम हर मामले की निगरानी करना, बाहर से सामान लाना, ख़वातीन को शॉपिंग के लिए ले जाना, बच्चों के स्कूल कॉलेज लॉन्ड्री संभालना, गाड़ियों की सर्विस, पैलेस की देखभाल, सब उसी के अंडर था। वो बहुत एक्टिव और स्मार्ट था। वो घर का ऑल इन ऑल था। उसकी मर्ज़ी का पकता, हर काम उसी की मर्ज़ी पर होता था, जैसे घर वालों का रिमोट कंट्रोल था। सुबह नाश्ते की टेबल पर वो डायरी लिए मौजूद होता। सबको नाश्ता कराने के साथ साथ वो दिन भर की डिक्टेशन प्रिंस से ले लिया करता। जलियान ने हर चीज़ प्रिंस के हवाले कर दी थी, यहाँ तक कि बैंक में भी प्रिंस के ही साइन चलते थे। तो कैप्टन ललित भी सारा हिसाब प्रिंस से करता था। डायरी में कल की रोईदाद दर्ज होती, वो सुबह सुना देता और दिन भर का खर्चा ले लेता। घर में रोजीना चलता था जो कैप्टन ललित सबको देता। अमल और नवजोत को भी कैप्टन ललित से रोजीना मिलता था। रोजीना प्रिंस जलियान और मिसेस जलियान को नहीं दिया जाता था। गेट पर 2 गार्ड थे, उनका भी रोजीना मुकर था। मित्रों, रोजीना से मुराद रोजाना का जेब खर्च। ललित हर काम अपनी मर्जी से करता। ललित का पूरे घर पे बड़ा हॉल था। वो बेहद असूल परस्त और वक्त का पाबंद था। घर के सब अफराद उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होते थे। लड़कों और बच्चों को पता होता कि इतना वक्त पढ़ना है, इतना वक्त खेलना है, जो पका होता हर हाल में उन्हें खाना होता। ललित भी अच्छा था, बेजा सख्ती ना करता। लड़के लाड प्यार करते, मूवीज़ देखते, बाहर घूमते फिरते। वो मना ना करता, कहा करता सख्तियाँ ग्रोथ को रोक देती हैं। जवानियाँ फलने फूलने का नाम है, मगर मजाल है लड़के खाना ना खाएं, यूनिफॉर्म ना उतारें, होमवर्क ना करें, नहाएं ना, ब्रश ना करें, सिपारा ना पढ़ने जाएं, नमाज ना पढ़ें, साफ़ सुथरे ना रहें, कॉलेज यूनिवर्सिटी ना जाएं। वो सारे काम किसी मशीन की तरह करते थे। जोलीस, तमिल और तरियाक और सरदजोत एक कमरे में रहते थे। उसके साथ एक और बड़ा कमरा था, वो सरदजोत का था। उसमें भाई ना जाते। जब सरद का मूड ख़राब होता तो वो अपने कमरे में घुस जाता था। सरदजोत बहुत लाडला था, उस पर कोई कानून की पाबंदी नहीं थी। वो आप मर्जी वाला था, मर्जी होती तो खाना खाता, वरना टेबल पर हाजिर ही ना होता। प्रिंस रूम में खाना लेकर जाते, जबकि दूसरों को सिर्फ टेबल पर खाना मिलता। ये घर का सूर था कि सबको टेबल पर हाजिर होना होता। ख़वातीन का अलग पोर्शन था। वहाँ की जिम्मेदारी मिसेस ललित की थी, जिसे सब जलियान समेत मिसेस कहते थे। छोटे बच्चे भी ख़वातीन के पोर्शन में रहते थे। छोटे बच्चे बिल्कुल मशीन थे, उठते खाना खाते स्कूल भाग जाते, वहाँ से आते खाना खाते एकेडमी भाग जाते, वहाँ से आते खाना खाते सिपारा पढ़ने भाग जाते, वहाँ से आते खाना खाते और टीवी के आगे बिठा दिए जाते। अब बच्चों के चैनल पे कोई प्रोग्राम हो या ना हो, उन्हें 2 घंटे टीवी के आगे बैठना था। जो ही 2 घंटे गुजरते मिसेस ललित आकर टीवी बंद करती, उन्हें खाना खिलाया जाता और वो लान में भाग जाते। अब 2 घंटे उन्हें खेलना था, सो वो किसी रोबोट की तरह खेल कूद में लग जाते। 2 घंटे गुजरते मिसेस आती, ऐसे मौके पर वो खुद कम ही आती, वहीं से आवाज़ लगाती, कैप्टन बच्चों को नहला दे। कैप्टन ललित उन्हें पकड़ कर शावर देते जाते। वो शावर लेकर माँ के पास दौड़ते, खाना खाते और ब्रश करके उनका आखिरी सेगमेंट था बिस्तरों में घुसना और आधे घंटे के अंदर अंदर नींद में सो जाना मस्त था। अगर कोई बच्चा चूं चुरा करता तो मिसेस घसीट कर बाहर ले आती और लान में अकेला खड़ा करके कहती, तुम नहीं सोए, अब जिन भूत आकर तुम्हें सुलाएंगे। जूं ही उसकी तरफ पीठ मोड़ी जाती, कदम तो वो वहीं जमाए रखता, मगर चीख चीख कर कहता, अब सो जाऊंगा, मुझे अंदर बुला लें। तो उसे अंदर ले आया जाता। वो
फिर कभी ना जागता, हमेशा सो जाता। इसी मशीनी ज़िंदगी में वो दिन भर भागम भाग अपने बड़ों से लिपट प्यार भी लेते जाते कि मिसेज़ पूछती जाती प्यार लिया कि नहीं। ललित रोज़ाना सुबह मिसेज़ से दिन भर का मामला डिस्कस कर लेता और दिन भर सामान की लिस्ट मिसेज़ पकड़ा देती। लिस्ट पर खाने पीने की अशिया की लिस्ट के अलावा दिन भर की कहीं जाना होता तो वो भी दर्ज होता। तो फिर ललित लिस्ट के मुताबिक काम अंजाम देता और सालाना ऑडिट होता तो वो घर के बजट का ऑडिट भी आर्मी में जमा करवा देता। हर लिस्ट पर ललित और प्रिंस के साइन होते थे और मिसेस के साइन भी मिसेस प्रिंस की वाइफ की बड़ी बहन थी। अमल और नव की दोनों वाइफ भी सगी बहनें और मिसेस जलियान समरीन एक माहिर आसार कदीमा और साइंसदान थी। वो शिमला में राधे श्याम की लेबॉर्ट्री में काम करती थी।